जिन बिंब दर्शन भव्य जीवों के लिए सम्यक दर्शन में कारण होता है, वह जिनेंद्र भगवान की महिमा जिस हृदय में होती है वह हृदय पवित्र हृदय कहलाता है। कहते हैं कि पवित्र हृदय से भगवान का गुणगान करना चाहिए, पर वह हृदय पवित्र कैसे हो? हृदय को पवित्र करने वाला तो वह जिनेंद्र भगवान का भक्ति भाव है। इसलिए बंधुओं, कल भगवान के 4 कल्याणक हैं। आप अपने कितने कल्याणक चाहते हैं? कितने कल्याणक भाव से आप भगवान के कल्याणक मनाएंगे? अंतरंग में कोई तैयारी करी है कि नहीं करी? कहना जैसे रोज आते थे सो कल भी आ जाएंगे। अरे संडे तो रोज आता है, पर ध्यान रखना, जैसे रोज आते थे वो आपके अंतरंग पवित्र भाव भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रहते थे, पर कल भगवान के कल्याणक हैं तो अंतरंग में भी ये भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। भगवान कहते हैं कि बेटा मेरे तो कल्याण हो गए, अब मैं क्या तेरा कल्याण करूंगा, पर तू अगर अपने कल्याण की भावना से मेरे लेकर जाएगा तो तेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा। इसलिए कल आना प्रभु के प्रभु के सच्चे भक्त बनकर आना, अपनी कल्याण की भावना से आना है। अभी कह रहे थे वर्ष में एक बार प्रभु के ऊपर कलश होते हैं। ये जिन भक्त जीवों को यह महान पुण्य प्राप्त होना था हो गया, पर कृत कार्य और अनुमोदना पूर्वक आप भी प्रभु के इन कल्याणकों को उत्सव को प्राप्त होते हुए अपने आत्म कल्याण की प्रशस्त भावना करना, अवश्य ही आपका कल्याण होगा। ध्यान रखना, संसार के कार्य तो अनवरत चलते हैं, ये नहीं रुकते, पर वो कार्य जो इस जीव ने कभी भाव पूर्वक नहीं किया, एक बार भी अगर भाव पूर्वक हो जाए तो भव सुधर जाते हैं। इसलिए भाव पूर्वक कल हम सभी श्रीमतीनाथ भगवान की आराधना करेंगे, गुणगान करेंगे, दर्शन करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, प्रभु के मस्तक पर वह विशुद्ध शांति धारा करेंगे, जिसके माध्यम से बंधुओं न जाने कितने जीवों के उस पवित्र जल के स्पर्श मात्र से ही कर्म क्षीणता को प्राप्त हो जाते हैं, रोग शोक दूर हो जाते हैं,
मैं तो कभी कभी यही सोचता हूँ कि जीव नाना प्रकार के दुष्कर्मों का फल भोगता रहता है, फिर बड़ा आश्चर्य है कि जीव को फिर भी ऐसे महान दुष्कर्मों के नाशक जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं आ पाती। ध्यान रखो, एक बार सच्ची श्रद्धा जगा करके देखोगे ना, तो चाहे वो आहार जी के बड़े बाबा हो और चाहे सुमतिनाथ भगवान हो, सभी हमारे दुष्कर्मों को वैसे ही शांत करने वाले हैं जैसे कि अनादि से करते चले आ रहे हैं और आगे भी भव्य जीवों के दुष्कर्मों को शांत करते रहेंगे। पवित्र भावना के साथ आप प्रभु की आराधना करें, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करें और गुणगान करें, स्तुति गान करें और अपने मिथ्यात्व का परित्याग करें, नाश करें। समय अपना हो चुका है। इसी भावना के साथ भावों से जिन बर भक्ति, जिन बचनों में अनुरक्ति, भावों से जिन बर भक्ति, जिन बचनों में अनुरक्ति, छेद करे भवमूल अरे, छेद करे भवमूल अरे, देती भव्यों को मुक्ति, भव्यों को जिन बर हो, भव्यों को जिन बर की शरण लुभाए रे, जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जय बोले खजराट श्री सुमतिनाथ भगवान की, जय बोले खजराट श्री सुमतिनाथ भगवान के कल्याणक महामहोत्सव की जय बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूजपाद स्वामी की, परम पूज्य सूर्य कक्षाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की, जिनागम पंथ हो। महावीर का शासन है, कहलाता जिन शासन है, महावीर का शासन है, कहलाता जिन शासन है, रत्न त्रय धारी जैसा, रत्न त्रय धारी जैसा शासन का अनुशासन है, रत्न त्रय धारी जैसा शासन का अनुशासन है। रथ महावीरा का हो, रथ महावीरा का हर भक्त बढ़ाए रे, जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी सब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए। जय जय जिनागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ, तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम में, जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ, परस्पर राग देश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ पर मार्ग, वीत रागता को देने वाला परस्पर उपग्रह जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शनमार्ग है। हम सभी तीर्थेश महावीर के शासन में हैं और प्रभु का जन्म कल्याणक महामहोत्सव महावीर जयंती के रूप में हमारे समक्ष आ रहा है।
हर दिल में, हर हृदय में एक उल्लास, एक उत्साह, एक भावना होनी चाहिए कि जिनके शासन में हमें जन्म मिला है उनका यह जन्म कल्याणक महामहोत्सव हम कितने उल्लास के साथ मनाएं। बेटे का अगर बर्थडे आ जाए तो क्या तैयारियां करते हो, क्या क्या करने की कोशिश करते हो, जबकि कोई जरूरी नहीं है कि आपका बेटा आपके कुलवंश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाला हो ही। आपका बेटा आपके लिए वृद्धावस्था तक सहारा दे ही। आपका बेटा आपके यश को, आपके सुयश को आगे बढ़ाए, यह कोई जरूरी नहीं। न जाने कहां कब मझधार में छोड़ दे, पर वह बेटा आपका है, आपने जन्म दिया, उसका बर्थडे आया है तो आपको बड़ी खुशी होती है। एक और 3 लोग के नाथ हैं, उनका यह जन्म कल्याणक महामहोत्सव हमारे समक्ष, उनके निमित्त से किया जाने वाला आपका जो भी कार्य है वह सब आपके हित में है, आपके कल्याण में है, आपके इस भव और परभव दोनों में आपका भला करने वाला है। विचार करना, तीर्थेश महावीर का गुणगान करोगे तो कर्म क्षय होंगे, और बेटे का जितना भी आप उत्सव आदि मनाओगे सब कर्म बंध का कारण होगा। इसलिए अब मात्र 2 दिन बचे हैं, 2 भी दिन भी कहां बचे, आज तो आज हो गया, मात्र कल का दिन शेष है। ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए जहां प्रभु महावीर के जन्म जयंती महोत्सव की उल्लास पूर्वक कुछ ना कुछ गतिविधियां ना चल रही हों। अरे कुछ नहीं कर सकते तो चर्चा तो कर ही सकते हो। घर में अपने बच्चों के बीच में, अपने परिवार के बीच में बैठ करके इतना तो वातावरण निर्मित कर ही सकते हो कि बेटा इस जैन कुल में पैदा होने वाले के लिए तीर्थेश महावीर के शासन में जन्म लेने वालों के लिए प्रभु की महावीर जयंती का दिवस आ रहा है, जो हम सब के लिए बहुत बड़े पुण्य उपार्जन का कार्य है। इस दिन हमें प्रभु के रथ प्रवर्तन करने का महान पुण्य प्राप्त होने वाला है। ध्यान रखना, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको 1 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाता है
पूरे देश की बागडोर आपके हाथ में होगी, पर मात्र 1 घंटे के लिए बनाया जाएगा। बोलो ऐसा कौन है जो मना करेगा? कर दोगे? कर दोगे? अरे सोचोगे 1 घंटे के लिए सही, देश का प्रधानमंत्री तो बनूंगा। क्या बोले? पेंशन। कम से कम अपना नाम इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में तो होगा। मैंने भी देश की बागडोर अपने हाथ में लेकर इस देश के संचालन में अपना योगदान दिया है। ये तो केवल एक उदाहरण है। अगर ये फल आपको मिले तो मुझे नहीं लगता कि व्यक्ति इसे छोड़ देगा। वो कहेगा कि अब और सब काम बाद में हो जाएंगे, पहले तो यही कार्य करूंगा। देखूं तो आखिर किस गद्दी पर बैठने का क्या मजा है। ओ 1 घंटे के लिए भी अगर शासक बनने का अवसर मिल जाए तो आप उसे अपने हाथ से नहीं जाने देते। और यहाँ तो 3 लोग के नाथ का रथ प्रवर्तन होना है। उस रथ का कोई सारथी बना है, अपने अपने पुण्य की बात है। आप उसकी गरिमा को नहीं समझते, हमें लगता होता है। अन्यथा बंधुओं, ये तो अगर ये क्षण के लिए भी जीत को मिल जाए तो उस क्षण में भी इतना पुण्य संचित करता है जीव, इतना पुण्य संचित करता है जीव कि क्या किसी देश का प्रधानमंत्री, अरे वो क्षण तो जीव के लिए 3 लोगों का नाथ ही बनाने में कारण हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, उत्साह जगाओ। उत्साह कम नजर आ रहा है, समझ गए ना? मैं यहाँ देख रहा हूँ, जगह जगह रहता हूँ, पर उत्साह कम नजर आ रहा है। और उत्साह अपने जीवन में होना चाहिए। जिनके शासन में रहते हो, उनके शासन का कुछ तो ऋण अपने उल्लास के माध्यम से, उत्साह के माध्यम से चुकाने का कार्य कर सकते हो। ध्यान रखो दुर्ग बालो, 17 तारीख को तीर्थेश का रथ होगा, समझ गए ना? तीर्थेश का रथ होगा और चतुर्वेद संघ साथ में होगा।